हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टनर्स के रिटायरमेंट के टाइम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाए, यानी हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी नॉर्मली कैपिटल अकाउंट के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट में कौन कौन सी आइटम्स की कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग होती है। तो वी हैव दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी द परफॉर्मा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा देखिएगा। हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। देयर आर 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी। और इसको आगे बढ़ाते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि पार्टनर सी रिटायर हुआ है फर्म में। सी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, पार्टनर सी की रिटायरमेंट हुई है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे देखिए। अगर हम बैलेंस शीट देखें, क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी। बैलेंस शीट ना हो और अगर लूज आइटम्स हों तो पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस होंगे कि ऑन द डेट ऑफ सीज रिटायरमेंट, यानी जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसकी रिटायरमेंट की डेट पर पार्टनर्स की कितनी कैपिटल फर्म में इन्वेस्टेड है, उस कैपिटल से हम कैपिटल अकाउंट को ओपन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हम ये मानकर चल रहे हैं कि पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस है। बाई चांस अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस हो, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कैपिटल ओवरड्राफ्ट, उसने बिजनेस से ज़्यादा पैसा निकाला हुआ है, उसके कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, उस केस में वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा। बट हम नॉर्मल कंडीशन लेकर चल रहे हैं कि पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस है, तो इसे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। बैलेंस शीट लाइबिलिटी में कई तरह के रिजर्व और फंड गिवन होंगे, जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फॉर कंटिंजेंसी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सभी हमारे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, यानी प्रॉफिट का हिस्सा होता है। ये प्रॉफिट का वो हिस्सा है जिसे अक्यूमुलेट किया है, इकट्ठा किया है ऑल पार्टनर्स ने। ऑल का मतलब इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में अगर कोई जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फॉर कंटिंजेंसी हो, तो हम क्या करेंगे, उसको ओल्ड पार्टनर्स में यानी ऑल में, सभी में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। यहां लिखेंगे, देखिए जैसे बाय जनरल रिजर्व, ये हमने ट्रांसफर कर दिया। इसी तरह अगर कोई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, यानी वर्कर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए कोई इंजरी एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, हमने एक रिजर्व बनाया हुआ है, वो रिजर्व अगर लाइबिलिटी साइड में गिवन है उसे भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। इसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर गिवन है, उसे भी हम पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली एक बात है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इनके अगेंस्ट अगर कोई लाइबिलिटी या लॉस है तो उसे माइनस करके ही हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अदरवाइज अगर कोई लाइबिलिटी या लॉस इन फंड्स के अगेंस्ट नहीं है तो सारा का सारा रिजर्व का पैसा और फंड का पैसा हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद देखिए पी एंड एल अकाउंट। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में अगर पी एंड एल अकाउंट है तो ये भी हमारा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। इसे हम तीनों पार्टनर्स में, ऑल पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज पी एंड एल अकाउंट। अब मेन बात आती है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, उसे ध्यान से देखिए। इससे पहले वाला वीडियो आप मेरा देखेंगे मेरे चैनल पर जाकर, तो उसमें आप पाएंगे कि हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। देखिए, जो पार्टनर रिटायर हुआ है और हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि पार्टनर सी रिटायर हुआ है, तो सीज शेयर ऑफ गुडविल से गेनिंग रेशियो में जो जर्नल एंट्री होगी वो एंट्री देखिएगा, रिमेनिंग पार्टनर यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये हमारी जर्नल एंट्री होती है रिटायरिंग पार्टनर्स के शेयर ऑफ गुडविल से। इसकी पोस्टिंग ध्यान से देखनी है स्टूडेंट्स। सी क्रेडिट हुआ है, यानी रिटायरिंग पार्टनर को उसके शेयर ऑफ गुडविल से हमने बेनिफिट देना है, तो रिटायरिंग पार्टनर के लिखते हैं क्रेडिट में। तो यहाँ पोस्टिंग देखिएगा बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल।
गेनिंग रेशियो में जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होकर आया है बाय रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग का मतलब ए एंड बी, क्योंकि सी रिटायर हुआ है, और लिखेंगे अमाउंट को सी के कैपिटल में, क्योंकि सीज शेयर ऑफ गुडविल से सी का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी तरफ इस जर्नल एंट्री से जो रिमेनिंग पार्टनर हैं ए और बी, उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, वो रिड्यूस हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। उसे कम करने के लिए देखिए डेबिट में पोस्टिंग करेंगे हम टू सीज कैपिटल अकाउंट, यानी सीज गुडविल, यानी सीज शेयर ऑफ गुडविल इन गेनिंग रेशियो। ये हमने एडजस्ट किया है, और किस किस में किया है, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में हम इसे एडजस्ट करेंगे, यानी इसको माइनस किया जाएगा सिर्फ ए और बी के। इस एंट्री को फिर से देख लें, सीज शेयर ऑफ गुडविल बाय रिमेनिंग पार्टनर, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है, और रिमेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखना है। इसके बाद अगर कोई गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्ड हो, देखिए गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्ड, बैलेंस शीट की एसेट साइड देखेंगे, एसेट साइड में अगर गुडविल अकाउंट हो तो गुडविल अकाउंट को हम राइट ऑफ करते हैं, बुक्स से कैंसिल करेंगे, और इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी ऑल पार्टनर, यानी ए बी एंड सी, ऑल पार्टनर डेबिट, ये सभी डेबिट हो जाएंगे देखिए, टू गुडविल अकाउंट। और गुडविल को इस तरह से इस एंट्री से बुक्स से कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी दोबारा बैलेंस शीट में जो रिटायरमेंट के बाद बैलेंस शीट बनेगी उसमें गुडविल अकाउंट हम नहीं दिखाएंगे। और इसकी पोस्टिंग देखिएगा, ये इसकी पोस्टिंग आ गई टू गुडविल अकाउंट, इसे हमने राइट ऑफ किया है, और याद रहे स्टूडेंट्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं हमेशा। इसी तरह क्रेडिट साइड में एक आइटम और रह गई हमारी बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते हैं रिटायरमेंट के टाइम, अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में कोई चेंज हो, या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो, तो उसके लिए हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अगर प्रॉफिट है तो ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्रेडिट में, लेकिन अगर लॉस हो तो ये डेबिट में आ जाएगा ओल्ड रेशियो में सभी पार्टनर्स में। अब डेबिट साइड में आ जाइए, डेबिट साइड में और कौन सी 2-3 आइटम आ सकती हैं। एक तो है देखिए पी एंड एल अकाउंट। स्टूडेंट्स मैंने अभी बताया था आपको, प्लीज सी दिस, अगर पी एंड एल लाइबिलिटी में है तो प्रॉफिट है, क्रेडिट में आएगा, लेकिन यही पी एंड एल देखिए, यही पी एंड एल अकाउंट अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड में है, पी एंड एल देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में है तो प्रॉफिट क्रेडिट में आएगा सभी पार्टनर्स में, और बैलेंस शीट की अगर एसेट साइड में है तो ये रिप्रेजेंट करता है अक्यूमुलेटेड लॉस को, और ये लॉस कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा, और सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। बैलेंस शीट की एसेट साइड में अगर कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो इसको हम ऑल पार्टनर यानी सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नॉर्मली हमने सभी आइटम्स को डिस्कस किया, एक बार फिर से बता दूं, क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस आते हैं पार्टनर्स के, फिर जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इफ एनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमारा प्रॉफिट है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, डेबिट साइड में पी एंड एल अकाउंट जो हमारा लॉस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, गुडविल जिसे हमने राइट ऑफ किया है, टू सीज गुड कैपिटल, ये सीज शेयर ऑफ गुडविल से रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया है, रिवैल्यूएशन का लॉस। अब नेक्स्ट आइए, अब देखिए पार्टनर फर्म से रिटायर हुआ है, जब वो रिटायर हुआ है तो उसको जाते हुए हम उसका अकाउंट सेटलमेंट करेंगे। अगर तो हम उस पार्टनर को कुछ पेमेंट करते हैं, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा स्टूडेंट्स, अगर हम उसको कोई पेमेंट करते हैं तो पेमेंट जो पार्टनर को हम कर रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट की एंट्री होती है, जैसे सी रिटायर हुआ है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अगर हम उसको चेक या कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो ये एंट्री होगी टू बैंक टू कैश अकाउंट, और इसकी पोस्टिंग हो जाएगी देखिए ये टू बैंक टू कैश अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर्स को रिटायर होते टाइम अगर हम पेमेंट करते हैं तो ये एंट्री, कई बार क्या करते हैं क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं होता कि रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमने कैसे सेटल किया है,
उस केस में हम क्या करेंगे, उसका सारा का सारा जो कैपिटल है उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे। लोन में क्यों ट्रांसफर कर देंगे? देखिए, जब तक कोई पार्टनर बिजनेस में पार्टनर है, कोई पर्सन बिजनेस में फर्म में पार्टनर है, तब तक उसने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो कैपिटल कहलाता है। जैसे ही उसने पार्टनरशिप छोड़ दी, रिटायर हो गया, फिर भी उसका कुछ पैसा अगर बिजनेस में इन्वेस्टेड रहता है तो वो एज ए लोन रहेगा और वो पार्टनर से बन जाएगा फर्म का क्रेडिटर। और इसके लिए हमारी जनरल एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। यानी पार्टनर बन गया क्रेडिटर और उसकी कैपिटल क्या बन गई फर्म में, उसकी कैपिटल बन गई उसका लोन, एज ए लोन, और इसकी पोस्टिंग करेंगे टू सीज लोन अकाउंट। यानी जितना भी हमने रिटायरिंग पार्टनर का पैसा देना है उसे हम उसके लोन में ट्रांसफर कर देते हैं। और जब रिटायरमेंट के बाद बैलेंस शीट बनाई जाएगी, उस बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में रिटायरिंग पार्टनर का लोन दिखाया जाएगा। अब लास्ट में देखिए, पार्टनर थे 3, उनमें से एक रिटायर हो गया, अब बचे हैं 2 पार्टनर, तो दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम बैलेंस करेंगे। रिटायरिंग पार्टनर का तो हिसाब हो गया, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट हो गया। अब जो रिमेनिंग पार्टनर हैं ए और बी, इनका क्रेडिट का टोटल कीजिए, डेबिट का टोटल कीजिए, टोटल को कंपैरिजन कीजिए। नॉर्मली क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है तो ए के क्रेडिट में से ए का डेबिट माइनस करेंगे, टू बैलेंस सी डी, ये बैलेंस आ जाएगा। बी के क्रेडिट में से बी का डेबिट माइनस करेंगे, ये बैलेंस आ जाएगा। और जो पार्टनर्स के, रिमेनिंग पार्टनर्स के जो ये बैलेंस आते हैं, इसको हम बैलेंस शीट में, इसके बाद जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी सी के रिटायरमेंट के बाद, इसे एज कैपिटल दिखाएंगे सिर्फ ए और बी का। सी का क्या दिखाना है, अगर उसका पूरा हिसाब कर दिया, पेमेंट कर दी, तो सी का कुछ नहीं दिखाना। और अगर सी का कैपिटल लोन में ट्रांसफर किया है तो सिर्फ सी का हम लोन दिखाएंगे, यानी रिटायरिंग पार्टनर का लोन दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस कैपिटल अकाउंट को बार बार देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस रिटायरमेंट की डिस्कस करेंगे।